जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, आता भी है, जिसमें मीन का हमें गिवन होता है और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसमें से दो वैल्यू हमें अननोन होते हैं, वो उनका वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि मीन गिवन है और एक वैल्यू गायब है फ्रीक्वेंसी में से, वो वैल्यू हमें निकालनी है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें मीन गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन इज 91, तो इसमें हमें मीन दिया हुआ है 91। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है हमें निकालना है। तो ये दो कॉलम है, ये हमें क्वेश्चन में दिए रहेंगे। ये एक्स और ये वाई, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे पिछले जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारा मीन कैलकुलेट करने का, उसको हम यूज़ करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी क्लासेस दी हुई है और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है उनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो इन सब का सम दिया हुआ है 150। तो ये फ्रीक्वेंसीज क्या है, एफ आई है ये। तो इन सब का सम 150 है। तो ये क्या है, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है हमें। तो सिग्मा एफ आई हमें गिवन है। तो मैं इसमें स्टेप डेविएशन यूज़ करूँ, आप एज्यूम मीन भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड से अगर आप करेंगे तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन में थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगा, तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे। तो एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई किसी भी ग्रुप डेटा का क्या होता है, क्लास मार्क होता है। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 0 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 15, एंड इसके बाद 30 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 90 डिवाइड बाई 2 45। या तो मैं ऐसे करूँ या तो मैं क्लास हाइट निकाल लूँ। तो ये जो है हमारा क्लासेस, इनमें क्लास हाइट हमें कितनी दी हुई है, 30 माइनस 0 30, 60 माइनस 30 30। तो क्लास हाइट हमारे पास 30 है, हर एक में क्लास हाइट 30 है। तो क्लास हाइट हमारे पास 30 है। क्लास हाइट की मदद से हम एक्सरसाइज थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट निकाल लिया 15, नेक्स्ट 30 ऐड कर देंगे 45, इसमें फिर नेक्स्ट 30 ऐड कर देंगे 75, इसमें फिर 30 ऐड कर देंगे 105, फिर से 30 ऐड कर देंगे 135, फिर से 30 ऐड कर देंगे 165। तो ये हमने एक्स आई निकाल लिया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, डी आई। तो डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए हम एज्यूम मीन को एक मानते हैं। तो एक्स आई में से कोई मिडिल वैल्यू कोई मान लीजिए, मैं 75 को ही मान लेता हूँ, आप 105 को ही मान सकते हैं क्योंकि दोनों मिडिल वैल्यू हैं। तो मैंने 75 को एज्यूम मीन मान लिया। अब क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए। तो 15 माइनस 75, 15 माइनस 75 माइनस 60, 45 माइनस 75 माइनस 30, 75 माइनस 75 जीरो। देन आप 105 माइनस 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा प्लस का। तो या तो ऐसे कर लीजिए, या तो जीरो आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस साइन के साथ नीचे फॉलो होगी, माइनस 60 है तो नीचे फॉलो हो जाएगा प्लस 60। फिर जो बच गया उसके लिए निकाल लीजिए 165 माइनस 75, तो हमारे पास आ जाएगा 90। अब हम डी आई निकाल लिया। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे यू आई। तो यू आई की वैल्यू क्या होती है, डी आई बाई एच। क्लास एट से डिवाइड कर देंगे, तो क्लास एट हमारी 30, तो 38 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 60 बाई 30 क्या हो जाएगा, -2 -1 0 0 डिवाइड बाई 30 1 2 3। यू आई निकल गया। अब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ आई इंटू यू आई। तो 12 इंटू -2 -24, 21 इंटू -1 -21, एक्स इंटू जीरो जीरो हो गया, 52 इंटू 1 52, 2 इंटू वाई 2 वाई, 11 इंटू 3 33। अब हम सिग्मा निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस वाले को पहले प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 45, और प्लस वाले को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2y। ये तो अनलाइक टर्म है, इसको ऐड नहीं कर सकते। प्लस 52 प्लस 33, ये आ जाएगा आपका 85। तो 2y प्लस 85 माइनस 45, तो 2y तो 2y रहेगा, प्लस 85 और माइनस 45 मिलके क्या बन जाएगा, प्लस का 40। तो आपका सिग्मा एफ आई यू आई आ गया 2y प्लस 40। तो हम मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मीन का फॉर्मूला स्टेप डिवीजन मेथड के लिए क्या होता है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। इस क्वेश्चन में ए हमने क्या माना था 75, प्लस क्लास हाइट क्या है हमारे लिए 30,
सिग्मा एफ आई वाई की वैल्यू क्या निकाली हमने, 2y प्लस 40, 2y प्लस 40 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई क्या है, गिवन है, ये तो क्वेश्चन से गिवन था 150। ठीक है, मीन हमें पता है, मीन की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में 91। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो 91 इस साइड है, 75 यहाँ प्लस पॉजिटिव साइन के साथ है, इक्वल टू के साइन नेक्स्ट साइड जाएगा तो -75 हो जाएगा। तो 91 माइनस 75 इक्वल टू, इधर बच गया अपना 30 और ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस 40 बाई 150। 91 माइनस 75 हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू 30 और नीचे 150 है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 3 5 या 15 कट गया। तो यहाँ पे ये 5 नीचे डिवाइड है, तो यहाँ पे लेकर आके मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे क्या बचा हमारा पर 2 प्लस 40, 16 इंटू 5 कितना होता है 80 इक्वल टू 2y प्लस 40। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40 इस तरफ जाएगा तो -40 होगा, 80 माइनस 40 40 बचेगा, 2y इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 और 2 जो मल्टीप्लाई था डिवाइड बाई 2 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। अब हमने y की वैल्यू निकाल लिया 20, y की वैल्यू निकल चुकी है 20। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू तो निकल गई है। तो x की वैल्यू के लिए हमें सिग्मा एफ आई दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई पता है, इन सब का सम करेंगे। x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और सम हमें टोटल पता है 150, इस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है हमारे पास 150। अब सिग्मा एफ आई निकालते कैसे, इन सबको प्लस करके, तो इन सबको प्लस कर दीजिए। तो ये जो लाइक टर्म्स है 12 21 52 और 11 ये सारे प्लस हो जाएंगे। तो 12 प्लस 21 प्लस 52 प्लस 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 12 प्लस 21 प्लस 52 प्लस 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 प्लस, इन सबको प्लस कर दिया हमने चारों वैल्यूज़ को और बच कौन गए एक्स और वाई। तो प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 150। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 150 माइनस 96 और वाई की वैल्यू क्या है 20, 20 और 96 मिलेंगे तो क्या बनेगा 116। तो 150 में से माइनस हो जाएगा 116। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 150 माइनस 16 और आपका 34। तो दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही नॉर्मल प्रोसेस हमने फॉलो करा, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन था, एक्स आई निकाला, डी आई निकाला, यू आई निकाल लिया, एफ आई यू आई कर लिया। अब एफ आई यू आई में जो लाइक टर्म्स थे उनको ऐड कर लिया, जो उनको ऐड कर लिया, और 2y जो था ये तो वेरिएबल है, ये तो ऐड नहीं पाएगा, तो 2y ऐसे ही रह गया। बाकी जो नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज उनको ऐड करने से +40 आ गया। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई आ गया 2y प्लस 40। उसके बाद हमने मीन अप्लाई किया, तो मीन इक्वल टू आया ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू 75 एज्यूम करी थी हमने, तो 75 आ गई। क्लास एट की वैल्यू है 30 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 2y प्लस 40 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू 150। तो यहाँ से इसको सॉल्व करा मैंने, तो 91 इधर है, इधर 75 है, 75 इस साइड जाएगा, तो 91 से उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 91 माइनस 75 इक्वल टू यहाँ बच गया 30, 2y प्लस 40 डिवाइड बाई 150। तो 91 माइनस 75 हो गया 16 और 30 और 150 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 5 या 15 कर दिया। ये जो नीचे 5 बचा हुआ था 2y प्लस 40 के, ये इस साइड जाएगा और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 16 हो गया इक्वल टू 2y प्लस 40, 5 इंटू 16 हो गया 80 इक्वल टू 2y प्लस 40, 40 इस साइड दिया तो 80 माइनस 40 हो गया 40 और 2y इक्वल टू 40। तो 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी नेक्स्ट साइड जाएगा तो 40 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 20, y की वैल्यू आ गई 20। और फिर हमने यूज़ करा सिग्मा एफ आई का, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू यूज़ करी, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू में 150 दी हुई थी, तो इन सब का सम कर दिया इक्वल टू कर दिया 150। तो इन सब का जो वैल्यूज़ पता है उनकी सबकी वैल्यू आई 96 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 150। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने 34।